राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेस में। आज की क्लास जो CPL परी का पेपर है उसको एनालिसिस करके और जो आगे जो आज का पेपर होने जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ये क्लास बनाई गई है। वीडियो को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले तो जिनका आज का पेपर है वो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर अपना पेपर शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अल्फ़ाबेटिक, सिंबॉलिक, न्यूमेरिक डाटा, ये सब कंप्यूटर के अंदर जो हम टाइपिंग करते हैं इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। टोटल नंबर ऑफ़ कीज़ कितनी होती हैं इसमें? किसी में कंप्यूटर में 104 होती हैं, 100 भी होती हैं, यानी कि 100 से लेकर 103 तक मतलब पाई जाती हैं। जो स्टैंडर्ड होते हैं अब फिलहाल चल रहे हैं उनमें इतनी मिलती हैं। जो हमसे पेपर में पूछा जाता है कीबोर्ड लेआउट से, जो कीबोर्ड है ये 3 प्रकार का होता है, क्यूआरटी, डिवोरैक, एजर्टी। पेपर में हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड का लेआउट नहीं है। ये HSSC ने हमसे क्वेश्चन पहले पूछा था। तो ये क्या है? 3 टाइप होते हैं कीबोर्ड के, क्यूआरटी, डिवोरैक, एजर्टी। तो तीनों का ये नाम है, बस ये नाम याद रख लेना कि कीबोर्ड की ये 3 लेआउट हैं। अगर हम कीबोर्ड की जो की हैं उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले एक्सेप्ट की। इसका काम क्या होता है? किसी कमांड को कैंसिल या फिर किसी लिखी हुई चीज़ को डिलीट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एक्सेप्ट की का यूज़ करते हैं। मॉडिफायर की, HSSC ने इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मॉडिफायर की है या फिर निम्नलिखित में से कौन सी मॉडिफायर की नहीं है। तो अल्ट, शिफ्ट, कंट्रोल ये तीनों क्या हैं? मॉडिफायर की हैं। टॉगल की कौन कौन सी होती है? नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक मतलब जो छोटे बड़े अक्षरों को करती है वो उसको बोलते हैं कैप्स लॉक। ये तीनों क्या हैं? टॉगल की हैं। बैक स्पेस, इसका यूज़ किस लिए करते हैं हम? कर्सर, जो कर्सर के लेफ्ट साइड का अक्षर होता है उसको डिलीट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। जैसे ये नाम लिख रखा है नियति, ये हमारा कर्सर यहाँ पर है लेफ्ट साइड, यानी कि अगर हम बैक स्पेस दबाएंगे तो ये वाई है, ये डिलीट हो जाएगा। और डिलीट की का यूज़ किस लिए करते हैं? राइट साइड का जो अक्षर होता है उसको डिलीट करने के लिए। जैसे ये यहाँ पर हमारा कर्सर है राइट साइड का, अगर हम डिलीट की दबाएंगे तो ए है, ये डिलीट हो जाएगा। अगर हम इनके साथ कंट्रोल दबा देंगे यानी कि कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करेंगे तो क्या करेगा? जो लेफ्ट साइड का अक्षर है पूरा उसको डिलीट कर देगा। अगर हम कंट्रोल प्लस डिलीट दबाएंगे तो राइट साइड का जो पूरा अक्षर है उसको डिलीट करेगा। तो ये चारों हैं, याद रखना। बैक स्पेस में क्या होता है? लेफ्ट साइड का अक्षर डिलीट होता है, जहाँ पर हमारा कर्सर होता है उसके लेफ्ट साइड का। डिलीट की में कर्सर के राइट साइड का जो अक्षर होता है वो डिलीट होता है। अगर हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाएंगे तो ये पूरा का पूरा ये जो लिख रखा है नाम ये डिलीट हो जाएगा लेफ़्ट साइड से। और कंट्रोल प्लस डिलीट में राइट साइड का पूरा जो भी अक्षर वो डिलीट हो जाएगा। तो ये चारों ध्यान रखना। आगे है होम की और एंड की। दोनों की बहुत बार पेपर में पूछी गई हैं। जैसे इस लाइन में हमारा कर्सर है, मान लिया ये हमारा कर्सर इस लाइन में यहाँ पर है, तो इस कर्सर को हम इस लाइन के सबसे आगे, यानी कि ये पूरी यहाँ तक हमारी लाइन थी, इस लाइन के सबसे आगे यहाँ पर कर्सर लाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? होम की का। यानी कि जो भी हमारी करंट लाइन है उस करंट लाइन में कर्सर को शुरू में यानी कि आगे लेके जाना, उस लाइन के आगे लेकर जाने के लिए हम कौन सी की दबाएंगे? होम की दबाएंगे। एंड की, जो हमारी करंट लाइन है उसके बिल्कुल लास्ट में कर्सर को ले जाने के लिए। अगर हम इनके साथ कंट्रोल दबाएंगे तो कंट्रोल प्लस की अगर हमने दबाई तो क्या होगा? जो भी हमने अपना पूरा पैराग्राफ लिखा है उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में कर्सर को ले जाने का काम कौन सी की करेगी? कंट्रोल प्लस होम की। और कंट्रोल प्लस एंड की, उस पैराग्राफ में सबसे लास्ट में हमारा कर्सर चला जाएगा अगर हम कंट्रोल प्लस एंड की दबाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज़ हैं ये, पेपर में HSSC ने इतनी बार पूछी गई हैं तो इनको ध्यान रखना। आगे है एरो की। इन्हीं को क्या बोला जाता है? नेविगेटर की बोला जाता है। पेपर में पूछा गया था कि नेविगेटर की कौन सी होती है? जो ये एरो की वाली एरो होती हैं इनको बोलते हैं नेविगेटर की। आगे है फंक्शन की। फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12। पेपर में यही पूछा गया था कि फंक्शन की कितनी होती है? 12। जो F1 होती है उसका यूज़ किस लिए करते हैं हम? हेल्प के लिए। F2 में रीनेम, F3 में सर्च करते हैं, F4 किस लिए होती है? क्लोज के लिए। कमेंट करके बताना अगर हम Alt प्लस F4 करेंगे तो क्या होगा? F5 रिफ्रेश के लिए, F6 एड्रेस के लिए, F7 स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली की, पेपर में पूछी जाती है
कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, F7 का यूज़ करते हैं। F8 रिबूट के लिए, F9 ब्राइटनेस कम करने के लिए, F10 ब्राइटनेस इंक्रीज करने के लिए, F11 फुल स्क्रीन के लिए और F12 सेव एज के लिए। अगर हम इन की को रिलेट करें तो F5 MS पावर पॉइंट में हमने पढ़ी थी। F5 किस लिए की जाती थी, स्लाइड शो के लिए की जाती थी ये। अगर हम शिफ्ट प्लस F5 करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी करंट स्लाइड जो हमारी चल रही थी उसके आगे का स्लाइड शो हो जाएगा। तो ये याद रखना, F5 रिफ्रेश के लिए। अगर MS पावर पॉइंट में पूछी जाए F5 किस लिए है, स्लाइड शो के लिए है। जो एडिटिंग की है उसके अंदर कौन कौन सी की आती हैं, बैक स्पेस, टैब, डिलीट, इंसर्ट, स्पेस की, ये सब किसके अंदर आती हैं, एडिटिंग की के अंदर। जिसमें हमें अभी स्पेस बैक स्पेस है ये पढ़ चुके हैं, जो कि लेफ़्ट साइड के लेटर को डिलीट कर रही है। राइट साइड को डिलीट करने के लिए हम डिलीट की का यूज़ करते हैं। टैब स्पेस के लिए यूज़ करते हैं। डिस्कवरी ऑफ कीबोर्ड किसने की थी, क्रिस्टोफर सोल्साइस ने कीबोर्ड की डिस्कवरी की थी। आगे है माउस, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसको क्या बोलते हैं, हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। पेपर में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। ये क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। 3 प्रकार का होता है, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, वायरलेस। मैकेनिकल, जो माउस जिनके नीचे छोटी सी रबड़ लगी होती थी वो होते थे मैकेनिकल माउस। ऑप्टिकल माउस जिसमें लेज़र लाइट का यूज़ किया जाता था। और वायरलेस माउस जिसका अभी यूज़ किया जा रहा है, बिना तार वाले माउस होते हैं जो। ये 3 प्रकार के क्या हैं, माउस हैं। पेपर में पूछा जाता है माउस में कितने बटन हैं, 3 बटन हैं। तीनों का काम पेपर में पूछा जाता है। माउस में एक तो होता है लेफ़्ट बटन, एक होता है राइट बटन और एक बीच में होता है स्क्रॉल। जो लेफ़्ट बटन है उसका यूज़ किस लिए करते हैं हम, सिलेक्ट करने के लिए। और जो राइट बटन होता है वो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पर पहुंचने के लिए। पेपर में यही वाला पूछा जाता है, क्योंकि लेफ़्ट का सबको पता है कि सिलेक्ट करते हैं। तो हमसे पेपर में पूछा जाता है राइट बटन का काम क्या होता है। पेपर में आएगा कि किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पर पहुंचने के लिए हम माउस के किस बटन का यूज़ करते हैं, राइट बटन का। और स्क्रॉल करने के लिए हम स्क्रॉल बटन है उसका यूज़ करते हैं। माउस का दूसरा नाम क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस। और ये भी पेपर में पूछा गया था। ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस माउस का दूसरा नाम है। डिस्कवरी ऑफ माउस, डगलस कार्ल एंजेलबर्ट, इसने क्या की थी, जो माउस है इसकी डिस्कवरी की थी। क्रिस्टोफर ने क्या किया था, कीबोर्ड की, और डगलस ने माउस की। आगे है जॉयस्टिक, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है जो 360 पर मूव करता है, कौन सा है, जॉयस्टिक। वीडियो गेम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जॉयस्टिक का। और ये भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तीनों पॉइंट इसके याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, जो पेपर में पूछे जाते हैं। मैं बस वे ही पॉइंट लिख कर लेकर आई हूँ। वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जिसका भी पेपर है वो अपने टेलीग्राम पर पेपर शेयर ज़रूर करना, ताकि सबको पता चल जाए कि किस तरह का पेपर आ रहा है। क्योंकि पेपर का नहीं पता किसी ने भी कि पेपर में क्या कुछ आएगा। मैं भी थारी तरह अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कर रही हूँ। मैं कोई मैडम नहीं हूँ, थारी छोटी या फिर बड़ी, किसी की बड़ी होंगी किसी की छोटी होंगी। तो मैं भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कर रही हूँ। बस अपने नोट्स हैं वे आप सबके साथ शेयर किए हैं मैंने। आगे है लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, ये भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। ये याद रखना, बस पेपर में हमसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, या फिर पूछेंगे कि कौन सा इनपुट डिवाइस है। 3 आउटपुट दे देंगे, 1 इनपुट दे देंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये याद रखना कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं, कौन से आउटपुट डिवाइस हैं। ट्रैक बॉल है, ये भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ट्रैक बॉल है इसमें चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें ये 2 फुल फॉर्म है, इसकी ज़रूर याद रखना। CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, दोनों की फुल फॉर्म HSSC ने बहुत बार पूछी है ये। CAD की फुल फॉर्म, CAM की फुल फॉर्म। और ट्रैक बॉल है, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में इसका यूज़ किया जाता है। स्कैनर का तो सबको पता होगा, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवाते हैं। तो ये क्या है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है, हार्ड कॉपी। जैसे ये पेज मेरे पास है, ये क्या है, ये हार्ड कॉपी है। अगर हम इसको स्कैन करवाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, इसकी हार्ड कॉपी, जो इसकी सॉफ्ट कॉपी बन जाएगी। तो हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, स्कैनर का, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर है। जैसे
तुम सभी फ़ोन के अंदर देखोगे तो ये क्या है, एक सॉफ्ट कॉपी है, लेकिन मेरे पास ये पेज है, ये क्या है, मेरे पास एक हार्ड पेज है, ये हार्ड कॉपी है ये। तो जिसको हम टच कर सकते हैं वो किस में आते हैं, वे होती हैं हार्ड कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी क्या होती हैं, जैसे अब फ़ोन में तुम्हें दिखाई दे रहा था, हम इसको टच नहीं कर सकते, ये क्या हो जाएंगी, सॉफ्ट कॉपी। तो स्कैनर है, इसका यूज किस लिए किया जाता है, हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। डायरेक्ट एंट्री डिवाइस है ये स्कैनर। आगे है OMR, इसकी भी फुल फॉर्म पेपर में पूछी जाती है। OMR है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका काम क्या होता है, जो हमारी, ये तो सबको पता होगा, HSSC के पेपर ऑफलाइन लिए जाते हैं तो हमें क्या दी जाती है, OMR शीट दी जाती है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जिसमें हम गोले भरते हैं, वे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जो हम गोले भर के आते हैं उनको पढ़ने का काम कौन करता है, OMR करता है। BCR क्या होता है, बार कोड रीडर। जो भी हम ऑनलाइन कोई भी सामान मंगवाते हैं उस पर जो मोटी पतली लाइन होती हैं उन सबको पढ़ने का काम किसका होता है, BCR का, बार कोड रीडर। इसमें क्या होती हैं, 13 डिजिट होती हैं, 2 जो कंट्री कोड बताती हैं, 5 5 और 1 मैन्युफैक्चर कोड, प्रोडक्ट कोड, ये सब इनके द्वारा बताया जाता है। तो याद रखना, किसी भी प्रोडक्ट की मोटी पतली लाइंस के नीचे लिखे गए कोड को पढ़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बार कोड रीडर का। MICR, इसकी फुल फॉर्म भी पेपर में बहुत बार पूछी गई है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका यूज किस लिए किया जाता है, जो बैंक है, बैंक में चेक को पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, MICR का। ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। OCR क्या होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। जो हमने आते टैक्स लिख रखे हैं, जैसे कि ये सारे टैक्स मैंने आते लिख रखे हैं, इन सबको भी स्कैन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, OCR का, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिससे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि ये सब क्या थे, इनपुट डिवाइसेस थे, आगे आउटपुट डिवाइसेस, और जो फुल फॉर्म पेपर में पूछी जाती हैं वे सब अगली क्लास में लेके आऊँगी।